नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको अफगानिस्तान हिंदू राजाओं के इतिहास और किस कारणवश वहाँ पे मुस्लिम धर्म आया यह बताना चाहूँगा। ईसा के 700 वर्ष पूर्व तक यहाँ पर आर्यों का शासन था। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी होटल श्रृंखला का नाम अभी भी आर्यन रहा था। हवाई कंपनी का नाम भी आर्याना था। इस्लाम से पहले अफगानिस्तान को आर्याना, पख्तिया, पश्तूनख्वा और रो नाम से जाना जाता था। काबुल, कंधार, गौर, पख्तून, अफरीदी नाम के यहाँ कबीले होते थे। आर्य धर्म में पहले कबीलों का ही शासन था। धृतराष्ट्र की पत्नी महाभारत में गांधारी गंधार से थी। श्री गोरखनाथ जी पठान कबीले के थे और पठानों को पख्तून कहा जाता था। ऋग्वेद के 44वें श्लोक में पख्तूनों का जिक्र मिलता है। तीसरे खंड के 91वें श्लोक में अफरीदी कबीले का जिक्र मिलता है, जिससे अप्रियत्या कहा गया है। और फिर बौद्ध धर्म फैल गया और यहाँ पर शांति प्रिय लोग थे। तब तक इस्लाम के आने के बाद यहाँ काफ़ी नरसंहार हुआ और 17वीं शताब्दी तक दुनिया में अफगानिस्तान नाम का कोई अलग देश नहीं था। 6वीं शताब्दी तक हिंदू और बौद्ध क्षेत्र रहा था। तुर्कों और पठान आर्यवंशी राजा थे। हिंदी राजाओं को कबूल शाह की उपाधि दी जाती थी। लास्ट के राजाओं ने 350 साल तक इस्लामिक लुटेरों से बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े। 850 ईस्वी से लेकर 1021 तक बहुत ज़्यादा युद्ध लगातार सहने पड़े। चीनी यात्री युआंग ने लिखा है, गौतम बुद्ध अफगानिस्तान में 6 माह ठहरे थे। बौद्ध काल में अफगानिस्तान की राजधानी बामियान थी। प्राचीन समय में ईरान, इराक और अफगानिस्तान में रहने वाले सभी हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। मुस्लिम इतिहासकार अल बेरूनी, अल उतबी, अल मसूदी, अल मकदीसी जैसे मुस्लिम महान इतिहासकारों ने भी लिखा है कि वहाँ पे पहले सभी हिंदू होते थे और उनका इस्लामीकरण हुआ है। 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलिस ने अफगानिस्तान को अपने कुछ क्षेत्रों को अधिकार में ले लिया। हिंदी और बौद्धों को जबरन धर्मांतरण करा गया। कई सौ साल विद्रोह हुआ। अंत में मुस्लिम धर्म वहाँ की जनता ने स्वीकार किया। अरब में जब इस्लाम का उदय हो रहा था तो देखते देखते तुर्की, जिसे तुर्किस्तान कहा जाता था, जिसमें हिंदू बौद्ध का राजा था, इराक में राजा बर्मक बौद्ध था और ईरान में पल्लव क्षत्रिय राजपूतों का शासन था और समरकंद में बौद्ध राजा का राज था। इस्लामीकरण के बाद इन सभी में इस्लाम धर्म अपना लिया। अरब के आक्रमणकारियों ने सिंध, मुल्तान, वर्तमान अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। कुछ ही वर्ष में रघुवंशी सिसोदिया वंश के राजा महान सम्राट बप्पल राव लक्ष्मण के वंशज गुर्जर प्रतिहार राजपूत अरबों को खदेड़ दिया और पुनः वहाँ पर अपना कब्जा किया। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बामियान के बौद्धों को आसानी से हरा दिया। इसके बाद तुर्कीसाई वंश के बौद्ध राजा लगमान तुर्क ने आत्मसमर्पण कर मुसलमान बनना स्वीकार किया और सभी बौद्ध प्रजा मुसलमान बनी और बचे हुए हिंदू अपनी जान बचाकर गांधार की तरफ भाग गए। काबुल में बचे हिंदुओं के सहयोग से गांधार के हिंदू राजवंश के कल्लर ब्राह्मणों ने 850 ईस्वी में बौद्धों से मुस्लिम बनने वालों पर आक्रमण किया। मज़ार शरीर अभिलेख जिसकी खोज तक्षशिला इंस्टीट्यूट ने की थी, वहाँ पे वक्का देव ने उत्तरी अफगानिस्तान को जीतकर वहाँ पर राज किया और विशाल शिव मंदिर बना गया और शेर और तांबे के सिक्के चलवाए। हाथी और शेर वाले तांबे के सिक्के चलवाए। हिंदू वंश के अष्टतोरमान ने गजनी पर शासन किया था। लाविक ने गजनी पर भी शासन किया था। कमलवर्मन के भीमदेव हिंदूशाही वंश के शासक बना, जिसके पुत्र नहीं था और एक पुत्री दीदा थी जिसको कश्मीर की विख्यात महारानी बनी। यहाँ तक हिंदू शासन बड़े आराम से चल रहा था और पुरुष उत्तराधिकारी भीमदेव ने जो अंतिम हिंदूशाही वंश का राजा था, उसने जयपाल पालदेव जो राजपूत था को अपना उत्तराधिकारी बनाया जो क्षत्रिय कुल से था। जयपाल ने कड़ा संघर्ष किया, कई सालों तक मुसलमानों के खिलाफ युद्ध लड़ता रहा। मोहम्मद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन को हराकर उसकी गर्दन काटकर लाहौर के किले पर टांग दिया था। इससे मोहम्मद गजनवी को बहुत ही गुस्सा आया और उसने
सबसे बदला लेने की ठान ली। 964 ईस्वी से 1001 ईस्वी तक राजा जयपाल ने वहाँ पे शासन किया था, जिसे पूरे अफगानिस्तान का राजा कहा जा सकता है। और 1001 से लेकर 1010 तक उसका पुत्र आनंदपाल ने राज किया, और 1010 से लेकर 1021 तक त्रिलोचन पाल वहाँ का राजा हुआ था। और त्रिलोचन पाल का लड़का राजा भीमपाल भी 1010 से 1021 तक युद्धों में भाग लेता रहा। 1021 में त्रिलोचन पाल और उसके पुत्र राजा भीमपाल ने मोहम्मद गजनवी को रोकने के लिए भरसक प्रयास किए और बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े, और इस युद्धों में लास्ट में मोहम्मद गजनवी जीत गया और उसने पूरे अफगानिस्तान पर शासन किया और पूरे हिंदुओं के साथ बड़ा अत्याचार किया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया। 2-2 रुपये में महिलाओं को अरब राज्य में बेच दिया गया, और पूरे हिंदुओं में निराशा फैल गई और पूरे हिंदुओं का इस्लामीकरण हुआ।